हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम टायर 2 हुआ था उसमें हम आपको हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए थे उनको करवाने चल रहे हैं। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। अब जो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हम आपको करवाएंगे ये आपके लिए एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो प्यारे साथियों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं इसका राइट जवाब। सबसे पहले आज हम लोग हिस्ट्री सॉल्व करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी, ऐसे क्रम से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? इसका आपको राइट जवाब देना है। वो था पुर्तगाल और स्पेन ना, इन्होंने ही जो है भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है लेकिन घुमा करके पूछा गया है, याद रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रारंभिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? बताइए, जो प्रारंभिक खोज है उनका परंपरागत मत क्या है? तो आर्थिक कारण है, नए क्षेत्रों की खोज है, ईसाई धर्म का प्रचार। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर जो आपका डी वाला है यही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोस्टन टी पार्टी की घटना आपसे पूछा गया है, राइट जवाब क्या होगा? ये 1773 में हुई थी, याद रखिएगा। कब हुई थी? 1773 में हुई थी। चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? तो H4 का राइट जवाब होगा थॉमस जेफरसन। इन्होंने ही इस घोषणा को लिखा था, याद रखिएगा। पांचवें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? जो बुद्धिजीवी हैं फ्रांस की क्रांति से संबंधित वो कौन है आपको बताना है। राइट जवाब रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, वोल्टेयर है। तो आपको इसमें राइट जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपको पता ही होगा फ्रांस की क्रांति से संबंधित कौन कौन था। चलिए अगला कह रहा है ग्रेट डिप्रेशन अर्थात महामंदी का काल था। H6 का राइट जवाब देना है। तो ये आर्थिक समस्या से संबंधित था, याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब ये इंग्लिश का पेपर है। अब चलते हैं हम लोग H7 पर और देखते हैं राइट जवाब। झारखंड में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? H7 का आपको राइट जवाब देना है। बिरसा मुंडा थे, याद रखिएगा। कौन था? बिरसा मुंडा था। ये भी एनसीईआरटी से ही पूछा गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की सीरीज आपको करवाई जा रही, बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए जाके। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? H8 का राइट जवाब आपका होगा संथाल। क्या होगा? संथाल था, याद रखिएगा। चलिए 9 पे चलते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का प्रमुख कारण क्या था? H9 का आपको राइट जवाब देना है। तो वो था कि मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल सही है। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, ये भी सही है। भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 10 पर। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली जो है लागू की? स्थायी बंदोबस्त, रैयत वाली, महार वाली? इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से जो है ज्यादा। तो इसका भी डी हो जाएगा। 11 पर चलते हैं। चलिए कह रहा है लेनिन द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों की भूमि स्थानांतरण होना ही चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिए। डी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 12 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित है? बताना है। तो 12 का राइट जवाब क्या होगा भैया? जो आपका संपत्ति अधिकार है, विधिक समानता है, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, उपयुक्त में से एक से अधिक डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए इस तरह आपको यह कंफ्यूज कर रहा है देख करके। चलिए सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो की अपना प्रसिद्ध जो है उद्घोष दिया था? H13 का राइट जवाब क्या होगा? बस जल्दी बताइए। सिंगापुर से दिया था, रेडियो के माध्यम से दिया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? H14 का आपको राइट जवाब देना है। नागपुर सत्र से लिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है।
15 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? बेलगांव 1924 की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। चलिए यह 16 पर चलते हैं। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो यह 16 का राइट जवाब होगा नमक सत्याग्रह। ठीक है, गुजरात से इसकी जो है शुरुआत उन्होंने किया था। 17 पर चलते हैं। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 17 का आपको राइट जवाब देना है। कौन होगा? कुंवर सिंह साहब थे, जिन्होंने क्या किया था? जो है जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए 18 पर चलते हैं। कह रहा है कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखिएगा। 19 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। किसने वाक्यांश कहा है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? इसकी रचना किसने की है? तो 19 का राइट जवाब आपको देना है। वो बाल गंगाधर तिलक हैं, याद रखिएगा। बहुत बड़े नेता हैं ये, उग्रवादी नेता है। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो 20 का आपको राइट जवाब देना है। बाबा रामचंद्र दास ने जो है स्थापना की थी। 21 पर चलते हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? जल्दी से जवाब देना है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो 22 का आपका राइट जवाब क्या होगा? आपको जल्दी से बताना है। तो 22 का होगा अब्दुल गफ्फार खान, सी वाला राइट जवाब होगा। चलिए, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया है, वो है आपका सिलाव, याद रखिएगा। चलिए 24 पर चलते हैं। यच 24 पर। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है काटन और सिल्क उद्योग के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए यच 25 पर चलते हैं। कौन सा युग्म सही है? यच 25 का आपको राइट जवाब देना है। तो लीची, मुजफ्फरपुर, केला, वैशाली, मखाना, मधुबनी, उपर्युक्त में से एडी आपका डी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 26 पर। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीकी का विकास हुआ? तो वो था भैया चीन, जापान, कोरिया। बताइए कहाँ हुआ था? 26 का आपको राइट जवाब देना है। तो चीन हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो 27 का आपको राइट जवाब देना है। सेठ हुकुमचंद ने किया था। कौन किया था? हुकुमचंद ने। 28। होम चार्जेस क्या है? जवाब देना है। भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, यह भी सही। ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, यह भी सही है। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। किस स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? 29 का राइट जवाब देना है। तो वो था अवनींद्रनाथ टैगोर। रविंद्र नहीं, अवनींद्र थे, याद रखिएगा। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? यच 30 का राइट जवाब देना है। तो मज्जिनी ने किया था, याद रखिएगा। चलिए 1920 पे चलते। 31 पर। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो 31 का राइट जवाब होगा। ये सारे के सारे आपके विरोधी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 32 पर चलते हैं। किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? H 32 का राइट जवाब दीजिएगा। ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है, याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस फैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण ना बनाया जाए? H 33 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो वो केलॉन्ग ब्रियंट फैक्ट, यही आपका राइट जवाब होगा। चलिए, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? 34 का आपको राइट जवाब देना है। बताइए किसको? वस्तुओं का आदान प्रदान को नहीं, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। बिल्कुल यही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। 35 पर। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, किसने लिखा है? तो यच 35 का राइट जवाब होगा डेविड हार्डी मैन द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? आपको 36 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं, याद रखिएगा। चलिए 37 पर चलते हैं।
जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 37 का राइट जवाब हो जाएगा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। तो राइट जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएंगे। चलिए 38 पर चलते हैं। ठीक है, चलिए 38 पर। चीनी लोक जो गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 38 का आपको राइट जवाब देना है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 39, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने जो है सहायक की भूमिका पैदा की थी? 39 का राइट जवाब क्या होगा? कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसमें ज्यादा ऑप्शन है, एक से ज्यादा ऑप्शन है। चलिए, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? जवाब देना है H 40 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो BN राव हो जाएगा। ये थे आपके हिस्ट्री से पूछे गए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको हमने करने का प्रयास किया है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप लोग उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट कर दीजिएगा, उसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको नई वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। समय के अभाव को देखते हुए पेपर बहुत ज़्यादा करवाने, तो इसीलिए हम इसको बहुत जल्दी करवा रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद कल हम लोग ज्योग्राफी सॉल्व करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स का पोर्शन हम लोग सॉल्व करेंगे 40 क्वेश्चन, और फिर हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 40 क्वेश्चन। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।